Hello students, today we will cover chapter number 4, Audit Process and Audit Program. Let us discuss what are the preparations that are to be done by the auditor before audit. Number 1, Scope and Nature of Work assigned. एक ऑडिटर को पहले ये डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है कि उसका स्कोप क्या है, मतलब कि क्या उसको सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना है या कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना है या सिलेक्टेड बुक्स को ऑडिट करना है। और ये कैसे उसे पता चलता है कि उसका स्कोप कितना है? इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑडिटर एंड हिज अपॉइंटर। इन दैट कॉन्ट्रैक्ट द अपॉइंटर टेल्स द टर्म्स एंड कंडीशंस, जिससे कि ऑडिटर ये डिसाइड करता है कि उसको क्या क्या काम करना है। अगर तो स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो लॉ के अकॉर्डिंग उसको सारा काम करना पड़ेगा, प्लस अगर उसको और एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ कोई दी गई हैं बाय द अपॉइंटर तो उसको वो भी करनी पड़ेंगी। और एक ऑडिटर जो है उसको अगर हम ये काम दे देते हैं कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, तब वो एक अकाउंटेंट माना जाएगा, वो एक ऑडिटर नहीं माना जाएगा। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट। एक ऑडिटर को हमेशा ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव ऑडिट का क्या है। वो अगर तो वो सबसे पहली बार कर रहा है तब तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन लेना कि ऑब्जेक्टिव क्या है अपॉइंटर का, उसको ऑडिटर बनाने के लिए या उसको ऑडिट करवाने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर बहुत साल हो गए हैं, सेम ही ऑडिटर है, तो उसको कुछ स्पेशल इतना नहीं फोकस करना पड़ता कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट क्या है। थर्ड इज़ नेचर एंड टेक्निकल फीचर्स ऑफ द बिजनेस। हमेशा ऑडिटर को एक कंप्लीट नॉलेज ले लेनी चाहिए अबाउट द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निकल डिटेल्स क्या हैं, क्या काम होता है, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नॉलेज गैदर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑडिटर के लिए। नंबर 4, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। कई बार डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं, सिनेमाज़ हैं, इनके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इफ़ यू आर going for a different organization that is following a separate accounting system, then auditor should know that accounting system, plus he should always know the weaknesses of the system. Then स्टडी ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स। एक ऑडिटर को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए रिलेटेड टू द लॉज दैट अप्लाई टू द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं, उसके ऊपर कौन से लग रहे हैं, वो उसको पता होने चाहिए। अगर उसको इन डेप्थ नॉलेज होगी तभी वो बेटर ऑडिट कर पाएगा। लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटर को ऑर्गेनाइजेशन से सारी की सारी बुक्स की लिस्ट ले लेनी चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन हो रही है, प्लस कौन लोग हैं जो उन बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं, द लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द पीपल, वो भी उसको ले लेनी चाहिए। देन स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। अपनी ऑडिटिंग करने से पहले उसको एक बार इन डेप्थ एग्जामिनेशन कर लेनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल चेकिंग सिस्टम की। अगर तो बहुत इफ़ेक्टिव उसको लगता है कि इंटरनल चेकिंग सिस्टम है तो उसका काम आसान हो जाएगा। अगर उसको लगता है कि इंटरनल चेकिंग सिस्टम इतना साउंड नहीं है तो उसको अपना स्कोप, ऑडिट टेक्निक्स उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ प्रीवियस ईयर्स फाइनल अकाउंट। हमेशा अगर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग है तो उसके पुराने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स अवेलेबल होंगी। अगर वो हैं तो उसको एग्जामिन करना चाहिए कि वेदर और नॉट एनी एडवर्स इफेक्ट हैज़ बिन ब्रॉट इनटू द सेम, मतलब कि कोई एडवर्स एंट्रीज तो नहीं है, कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है, कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है प्रीवियस ऑडिटर के। अगर वो हैं तो उसको अपना काम करते हुए उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखना है। देन पीरियड ऑफ ऑडिट। पीरियड ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है कि ऑडिट नॉर्मली वंस इन अ ईयर की जाती है, तो उसको ये ध्यान में रखना है कि कितने पीरियड की जो है ऑडिट हो रही है। देन इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉयर। आफ्टर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, जो भी अभी हमने पिछले पॉइंट्स में डिस्कस की है, तो उसको कुछ बातें जो हैं एम्प्लॉयर को बतानी चाहिए कि जैसे
कि बुक्स शुड बी टोटल्ड, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होना चाहिए, वाउचर सीरियली अरेंज्ड होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन पहले से ये काम करके स्टॉक्स की लिस्ट बना कर दे, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बना कर रखे, जितने भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स वो चेक करता है उन सब की लिस्ट जो है वो मांग सकता है अपॉइंटर से, तो अपॉइंटर को वो पहले ही बता देगा कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट इज़ डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। जब उसको सारा पता चल जाएगा कि ये टाइम फ्रेम है, ये काम मुझे करना है, देन ही कैन डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट द ऑडिट वर्क टू द वेरियस पर्सन्स इन हिज टीम, एंड finally he will make an audit program, and with this his preparations for the audit will be over. Thank you.